दोस्तों क्या हाल है। तारीख आज 8 फरवरी 2025, दिन शनिवार हो गया, हिंदी तिथि एकादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज वैलेंटाइंस वीक का दूसरा दिन है। आज के दिन प्रपोज डे के रूप में मनाते हैं और भी इतिहास में आज 8 जनवरी की कुछ खास घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं। आज के दिन महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का भी जन्म हुआ था। और वहीं हिंदी तिथि में भी दोस्तों आज जया एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया जाता है। और वहीं दोस्तों हमारे देश भारत के तो देखिए मध्य प्रदेश राजस्थान में अभी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ठंडी हवाएं चल रही है। इस वजह से इन राज्यों में ठंड फिर से बढ़ने लगी है। तमिलनाडु के ऊटी में तो पारा 0 डिग्री तक पहुंचा। हिमाचल में भी बर्फबारी हुई। 3 राज्यों में बारिश का भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश राजस्थान बिहार झारखंड इन राज्यों में एक बार फिर से ठंड बढ़ने लगी है। एमपी यूपी बिहार राजस्थान में तो पारा 2 से 5 डिग्री तक गिर गया है। हिमाचल प्रदेश में भी 5 दिन तक बारिश और बर्फबारी और कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भी मौसम विभाग का कहना है कि असम में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के चलते अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और असम राज्य में बारिश भी हो सकती है। चलिए कुछ राज्यों के हालात देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश भोपाल में पारा 4.5 डिग्री तक टूटा। प्रदेश में सबसे ठंडा शहर रहा भोपाल। ठंडी हवाओं ने पूरे एमपी में ठिठुरन बढ़ाई। राजस्थान में भी 2 दिन सर्द हवा का अलर्ट है। 10 डिग्री से भी नीचे आया रात का तापमान। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए बर्फबारी के बाद कोल्ड अटैक का माहौल देखा जा रहा। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ी और कल से हिमाचल के ऊंचे क्षेत्रों में 5 दिन तक बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। पंजाब में अगले 2 दिन तक मौसम में कोई बदलाव नहीं होगा। एक सप्ताह के अंदर 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। बिहार में भी आज सामान्य रहेगा मौसम। 6 जिलों में हल्के कोहरे का भी अलर्ट है। बाकी 8 तारीख के बाद मतलब आज से बिहार में भी ठंड बढ़ने की संभावना है। झारखंड में भी देखिए सुबह शाम महसूस हो रही ठिठुरन। 10 तारीख के बाद लोगों को ठंड से राहत मिलेगी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए सोना 86 रुपए और चांदी 629 रुपए महंगी हुई। अभी 1 किलो चांदी का दाम 95,000 के पास चल रहा, जबकि 99 पर बंद हुआ। IBGA के लेटेस्ट रेट है ये। चलिए मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 197 अंक गिरकर 77,860 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 43 अंक नीचे 23,559 पर आया। कुछ कंपनियों के नतीजे देखिए आप। तीसरी तिमाही में ओला कंपनी का घाटा 50% बढ़ा। कंपनी का रेवेन्यू भी 19% तक घटा है। उसके बाद ओला के स्टॉक में और गिरावट देखी गई। और निवेशकों के लिए खबर है, एक्सावेयर टेक्नोलॉजीज का IPO 12 फरवरी को ओपन होगा। 14 तारीख तक आप इसमें निवेश कर पाएंगे। और अभी अजाक्स इंजीनियरिंग का IPO भी 10 फरवरी को ओपन होने जा रहा, जिसमें भी आप 12 तारीख तक निवेश कर पाएंगे। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अपडेट आ रहा। DA यानी कि डेयरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ते पर खबर है कि सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा 18 महीने के महंगाई भत्ते या राहत का बकाया। वित्त राज्य मंत्री की तरफ से इसको लेकर जवाब भी दिया गया। वैसे तो कई सारे सरकारी संगठन और कर्मचारी लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ये 34,000 करोड़ मिलने की सारी उम्मीदें खत्म होती दिख रही है, क्योंकि मौजूदा संसद सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि साल 2020 में जो कोरोना की वैश्विक महामारी आई थी, इस कारण राजकोष पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा था। यही वजह है कि महंगाई भत्ता या महंगाई राहत का बकाया दिया जाना संभव नहीं है, तो इन भत्तों का एरियर जारी नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। सूरज कुंड मेला 2025 की शुरुआत होने जा रही है। कला, संस्कृति और शिल्प का भव्य महोत्सव शुरू होगा। 42 देशों के 648 शिल्पकार इसमें शामिल होंगे। ये मेला वैसे तो कल 7 तारीख से शुरू हो चुका है, जो 23 फरवरी तक चलेगा, फरीदाबाद हरियाणा में। वहीं यूपी पुलिस भर्ती को लेकर एक नया नियम लागू हुआ। शारीरिक दक्षता परीक्षा में अब घड़ी पहनने की अनुमति भी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के तहत होने वाली जो शारीरिक परीक्षा होगी, उसमें भी अभ्यर्थी अपनी कलाई पर घड़ी का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और वहीं खबर देखिए टीबी को लेकर भी सरकार ने कहा कि 100 दिन की टीबी मुक्त भारत अभियान के दौरान 1.5 लाख से भी ज्यादा टीबी रोगियों का पता चला है। और दोस्तों भारत की सौर ऊर्जा पर भी सरकार ने आंकड़े जारी किए। कहा कि भारत ने 100 गीगावाट स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके एक नई ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। इससे हमारे देश में अक्षय ऊर्जा और विश्व में अग्रणी देशों के रूप में भारत की स्थिति मजबूत हुई है। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का एक और बड़ा फैसला, डिजिटल फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए अब एक नया आदेश जारी हुआ, जिसके तहत बैंकिंग पोर्टल के लिए बैंक.in और फाइनेंशियल कंपनियां, दूसरी अगर गैर वित्तीय कंपनियां हैं तो fin.in डोमेन का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से देश भर के सभी बैंक और फाइनेंस से जुड़ी कंपनियों को निर्देश जारी कर दिया। अप्रैल 2025 से ये नए नियम लागू होंगे। RBI ने सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के लिए ये बैंक.in और fin.in पोर्टल लॉन्च किया है। वहीं खबर देखिए फूड और ड्रिंक कैटेगरी में ज़ेप्टो बना दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला मोबाइल ऐप। अच्छा, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा देखिए। शरणार्थियों को जमीन पर अपना हक देने के लिए नया कानून लाएगी योगी सरकार। नियमावली बदलाव के बाद जो कुछ अड़चनें आ रही है तो उनको भी खत्म किया जाएगा। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान के बीच विभाजन हुआ था, उस समय भी पाकिस्तान से आए करीब 10,000 परिवारों को यूपी, लखीमपुर खीरी, रामपुर, बिजनौर और पीलीभीत में बसाया गया था। तो ऐसे सभी शरणार्थियों को जमीन देने के लिए अब नया कानून लाने जा रही है योगी सरकार है। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश अयोध्या में रामनगरी में बनेगा 2.5 किलोमीटर लंबा नया कॉरिडोर। भविष्य में आने वाली भीड़ को देखते हुए ये नई योजना बनाई गई है। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के तकरीबन 1845 शिक्षक और कर्मचारियों को यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन का तोहफा दिया है। अप्रैल 2025 का कट ऑफ रखते हुए उत्तर प्रदेश के इस तरह के सभी शिक्षक कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल पाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेब्स शिखर सम्मेलन बोर्ड से बातचीत की और कहा कि वैश्विक सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत की बड़ी भूमिका है। वहीं बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। देखिए HDFC बैंक ने लोन रेट घटाने की बजाय उल्टे बढ़ा दिया है। मतलब RBI की रेपो रेट के बाद HDFC बैंक की तरफ से अब लोन और महंगा करने का फैसला किया है। अभी एक दिन पहले आपको बताओ RBI ने MPC मीटिंग में रेपो रेट में 0.25% की कटौती का फैसला जो लिया था, उसके बावजूद HDFC बैंक की तरफ से अपनी लोन की जो MCLR रेट है वो नया अपडेट जारी किया, जिसमें बढ़ाई गई है और रेट है। वहीं उत्तराखंड में भी एक नया नियम लागू हुआ। विशेषज्ञ डॉक्टरों के रिटायरमेंट की आयु सीमा को 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। अब 65 साल की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं। उत्तराखंड स्वास्थ्य सचिव की तरफ से निर्देश जारी किए गए। और खबर है दोस्तों राजस्थान में देश का सबसे बड़ा हेल्थ मैराथन 9 फरवरी को शुरू होगा। सनराइज कॉन्सर्ट में प्रोजेक्ट 91 डीजे पर झूमेगा कोटा। राजस्थान कोटा में ये शुरू होने जा रहा। और प्रदूषण पर एक रिपोर्ट देखिए। बीते महीने जनवरी में लगातार चौथे महीने भारत का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा दिल्ली। हालिया लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का पता चला कि दिल्ली के लिए प्रदूषण लगातार अभी भी समस्या बनी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। बिहार में सरकार बनाएगी 1 लाख घर। कई लोगों को अपने खुद के आवास मिलने वाले हैं। बिहार की नीतीश सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत घरों की संख्या बनाने के टारगेट को दुगना कर
कर दिया है। अब हर साल 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख घर बनाए जाएंगे और ये घर उन लोगों के लिए बनाए जाएंगे जिनके पास मकान नहीं है, तो उनको अब सस्ते में बिहार की नीतीश सरकार मकान बनाकर खुद देगी है। और भी बिहार के विकास के लिए अपनी प्रगति यात्रा के दौरान 121 योजनाओं को स्वीकृति दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। चलिए अगली खबर देखिए। आसाराम की डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोग अब खतरे में पड़ रहे हैं। डिस्कवरी चैनल की महिलाओं को भी दुष्कर्म की धमकियां मिल रही है। तो इन घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया 7 राज्यों की पुलिस सुरक्षा करे। आसाराम के जिस कल्ट ऑफ फियर की कहानी डिस्कवरी ने लोगों को दिखाई, उससे अब कर्मचारी खुद डरा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आसाराम के समर्थक उन पर हमला वगैरह भी कर सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पर्ल ग्रुप घोटाले पर अपडेट आ रहा। 10 फरवरी तक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। 788 आवंटियों का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में सौंपा गया। जांच के लिए अब विशेष फर्म भी नियुक्त की गई है। 45,000 करोड़ का हेरफेर हुआ है। तो इस पर्ल ग्रुप घोटाले की जांच को अब और तेज कर दिया है जांच एजेंसियों ने। और वही खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में जो जीबी सिंड्रोम फैल रहा, इससे एक और व्यक्ति की जान चली गई। मरने वालों की संख्या 6 हुई। कुल 173 मामले सामने आए थे, जिनमें से 21 मरीज अभी भी वेंटिलेटर पर और 55 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं यूपी में देखिए, योगी सरकार ने ग्रेटर नोएडा का भी मास्टर प्लान 2041 को मंजूर किया। 20 गांव हटाए जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के प्राधिकरण का यह प्लान आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, बिहार में बदल गया है डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का नियम। अब मार्च से ही नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक परिवहन विभाग ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इन नियमों का कड़ा करना बहुत जरूरी था। अब फुल ट्रेंड लोगों को ही बाइक और कार और बस चलाने की अनुमति होगी। नए नियम के मुताबिक अगले महीने से सभी जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्टिंग ट्रैक पर परीक्षा देना अनिवार्य होगा, तभी आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस मिल पाएगा, है ना। चलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ खबरें देखिए आप। अपडेटेड एमजी एस्टर भारत में लॉन्च हुई। शुरुआती कीमत 10 लाख रुपए है। हुंडई क्रेटा से इसका मुकाबला होगा। वहीं खबर देखिए, KTM 390 एडवेंचर का भी अपडेटेड मॉडल लॉन्च हुआ और रॉयल इनफील्ड शॉटगन 650 का भी स्पेशल एडिशन लॉन्च हुआ। चलिए कुछ अंतरराष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को गोल्डन पेजर गिफ्ट किया। यूएस प्रेसिडेंट ने हिजबुल्लाह पर इजराइल के पेजर अटैक की तारीफ भी की। वहीं बड़ी खबर आ रही, दुनिया भर में फंडिंग करने वाली यूएसएड में छटनी हुई है। ट्रंप का ऐलान है कि सिर्फ 300 वर्कर्स ही रहेंगे, जबकि अभी ऑर्गेनाइजेशन में 8,000 से भी ज्यादा कर्मचारी हैं। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान बस से टकराया प्लेन, 2 लोगों की जान चली गई, 6 से ज्यादा घायल हो गए। और खबर है अमेरिका के बाद अब अर्जेंटीना ने भी WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए आज वृष, तुला और वृश्चिक राशि वाले लोगों की इनकम बेहतर होगी। सिंह राशि वालों को उपलब्धि मिलने की भी संभावना है। कुछ और अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है दोस्तों, आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद दिल्ली में किसकी सरकार बन सकती है, बीजेपी, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस। आज अपन देखें एक सर्वे करते हैं। आज कोई माइंड कुछ क्वेश्चन नहीं है, बस जस्ट आप अपनी राय या ओपिनियन जो भी है वो कमेंट करके मुझे लिख दीजिएगा, बता दीजिएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय